बोलिए ना जिया जी, चुप काहे खड़े हैं? किसके कहने पर आपको किताब यहां भिजवाए थे? सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं जीजा जी, पिंकी नहीं। ऐसे बुत बनकर खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। हमको हमारा सवाल का जवाब चाहिए। बोलिए। देखिए, कृष्णा जो पूछ रही है उसकी बात का जवाब दीजिए। निर्मल जी, आपको कृष्णा के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। अब वो मां बनने वाली है, अभी तक तो उसने अपनी खुशी भी नहीं बांटी और आप उसे आईएएस बनाने चली हैं। अरे हाँ, अब हम आपको कैसे बताएं? ये खुशखबरी हमें सुबह मनीषा से ही मिली और हम समझे कि कृष्णा पढ़ाकू लड़की है तो उसको किताब गिफ्ट करना चाहिए। और पहले भी ये आईएएस की किताब के लिए काफी भागदौड़ कर चुकी है, तो हमने सोचा कि इसको अगर किताब गिफ्ट करेंगे तो ये खुश हो जाएगी। साड़ू साहब, वैसे ख्याल तो आपका बहुत अच्छा था, लेकिन आप तो सिर्फ एडवांस देके आए हैं। किताब तो 15,000 का था, आप तो सिर्फ 2,000 रुपए भरे। का 15,000 का? हम तो दाम पूछे ही नहीं ना किताब का। वो दुकान वाला ही कह रहा था कि ये गिफ्ट बहुत अच्छा रहेगा और हम उसे 2,000 रुपए एडवांस दिया है और कहा कि बाकी पैसे बीडीओ ऑफिस से आके ले लेना। हमसे गलती हुआ है कृष्णा, हमको माफ कर दो। और चाचा चाची जी, आप लोग भी हमें माफ कर दीजिए। आखिर हमारी वजह से ये गलतफहमी हुआ। अब तो सब ठीक है, पर आप लोग का गिला शिकवा तो दूर हो गया ना? अच्छा है, आप लोग बैठिए ना, आइए बैठिए। कृष्णा का आईएएस का पढ़ाई चल रहा है। माँ जी, लाइए हम कर देते हैं। अरे नहीं नहीं पिंकी बिटिया, चाय तो बनाई है,
कौन सा भोज का पूरा भंडारा बनाए। लेकिन माँ जी, हमारे होते हुए आप काम करेंगी ना तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है, कल से सारा काम तुम ही कर लेना। अब तो हमने चाय बना ही दिए, तो तुम एक काम करना, सबको जाकर चाय दे देना। माँ जी, हम सबको चाय दे आते हैं और आप कृष्णा को चाय दे आइए। अगर आप कृष्णा को चाय देने जाएंगी तो उसे अच्छा लगेगा ना। ठीक है, कृष्णा के लिए चाय हम लेकर जाते हैं। एक मिनट माँ जी। ये लीजिए। पिंकी, तुम कृष्णा का कितना ख्याल रखती हो। हम आते हैं। जी माँ जी। कृष्णा, कृष्णा, अरे माँ जी, आप ये चाय लेकर आप आ गई, हमको आवाज लगा देते ना तो हम आ जाते। अरे इसमें क्या बात है, तुमको तो वैसे भी आराम का जरूरत है, इसलिए हम सोचे कि हम चाय ले आए। ये सवेरे सवेरे क्या पढ़ रही थी? रामायण पढ़ रहे थे। रामायण? अंग्रेजी में रामायण? जी माँ जी, दक्षिण भारत की एक माँ, चाय ठंडा हो रहा है, हमको चाय दीजिए ना। अरे हाँ, ये लो, चाय पी लो। तो तुम क्या कह रही थी कृष्णा? दक्षिण भारत के? सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? जी माँ जी, वो दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े लेखक हैं। वो देश विदेश में रामायण का प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छा व्याख्या किया है रामायण का अंग्रेजी में। हम वो एक पढ़ रहे थे। ये तो बहुत अच्छा बात है कृष्णा।
तुम्हारे होने वाले बच्चे को अच्छा सीख मिल रहा है। लेकिन बिटिया, ये किताब स्नान ध्यान के बाद ही पढ़ा जाता है। अब यहाँ रख देते, चाय पी लेना। पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उमा जी, आप इतनी देर तक आई नहीं तो हमने सोचा कि आप यहीं बैठकर चाय पियेंगी, इसीलिए आपके लिए चाय यहाँ ही ले आए। पिछले 25 साल से तुम्हारे बाबूजी के साथ हम सवेरे का चाय पीते हैं। अब वहीं ले आओ बेटा। जी माँ जी। माँ जी, हम आज नाश्ते में क्या बनाए? अरे हाँ, आज सवेरे तुम्हारे बाबूजी कह रहे थे कि उनको कचौरी और आलू का सब्जी खाना है, वही बना दो। माँ जी, हाँ, आज नाश्ता हम बना दें? वैसे भी रसोई में गए हुए 2-3 दिन हो गए। ठीक है पिंकी बेटिया, तुम रहने दो, आज कृष्णा को नाश्ता बनाने दो। नहीं माँ जी, हम बना देंगे ना। कृष्णा, तुम रहने दो। नहीं नहीं पिंकी, तुम रहने दो। वैसे भी तुमको शायद पता नहीं है कि बाबूजी को हमारे हाथ का कचौरी बहुत पसंद है। ठीक है बेटा। ये पिंकी यहाँ इतना सुबह सुबह क्या कर रही थी, वो भी ऐसा सेवा भाव से? अरे माधव भैया, अब ये सब हम कर देंगे। आप जरा देखते रहिए कि सोनू बाबू ने दूध पिया कि नहीं। क्या हुआ कृष्णा, तुम परेशान काहे लग रही हो? ये जो हम घर का सारा लोग से इतना झूठ बोल रहे हैं, ये हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कृष्णा, ये बात हम तुमको कितनी बार समझाएं? कोई भी झूठ अगर अच्छा मकसद से बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। लेकिन अब हम लोग को बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा, काहे कि पिंकी किसी ना किसी तरह से कोशिश करेगी कि उसको सच पता चल जाए। कोयला खदान के खाने का स्वाद बड़ा ही लाजवाब होगा, बहुत तारीफ होगा उसका। थोड़ा काली बात का तड़का लग जाए ना तो हमारा काम सफल हो जाएगा। नाश्ता तो हमको बनाना है, तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? ओ कृष्णा, का तुम्हारा हाथ यहाँ तक पहुँच रहा है? वो कहा ना कि बबलू जी हमसे बिस्किट मंगवाए हैं, जा देखकर दे दो हमें।
वैसे कृष्णा, बबलू जी और माँ जी से ना तुम्हारा खास्ता कचौड़ी का बहुत तारीफ सुनी है। बस अब तो हमें खाने का इंतजार है। वैसे तुम कुछ दिनों के बाद रसोई में आई हो ना, तो भूल तो नहीं गई हो कि क्या चीज कहाँ पड़ा है? अब अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा कुछ मदद कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम हमको मदद करने का बात की, लेकिन हमारा याददाश्त इतना कमजोर नहीं है कि रसोई घर में कहाँ का रखा है ये हमको याद ना रहे। ठीक है, जैसा तुम्हारा मर्जी। सोनू, ये उछला कूदा बंद करो। हम सुपरमैन हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता, हमको कोई नहीं पकड़ सकता। हा हा हा, हम सुपरमैन हैं। सोनू, शांत हो जाओ, उतरो। नहीं मम्मी, आप पहले हमारे साथ खेलती भी थी और हमको प्यार भी करती थी, अब कोई नहीं करती है। अब हम इस घर के नौकरानी बन गए ना, इसलिए चुपचाप कपड़े पहनो। ले आओ भाई, ले आओ, अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा। खुशबू तो बड़ा अच्छा आ रहा है। हम भी ना। कोई बात नहीं बिटिया। अब माधव, अंदर से कपड़ा ले आना और साफ कर दो। नहीं नहीं माँ जी, हम ले आते हैं, आप इनको खाना परोसने दीजिए। अब नहीं मम्मी नौकरानी बन गई है। ये क्या बोल रहे हो सोनू? बहुत बदतमीज होते जा रहे हो तुम। अपनी मम्मी के बारे में कोई ऐसे बोलता है? पापा पर मम्मी हमको। नहीं नहीं बबलू जी, रहने दीजिए ना, बच्चा है। बच्चा है ठीक है, लेकिन सही गलत तो बताना पड़ेगा ना। अरे जाने दो ना मास्टर, अब बच्चा है, सीख जाएगा। आप ही लोग इसका सर चढ़ा के रखे हैं, इसलिए बदमाश होते जा रहा है। अच्छा, तुम्हारा मतलब है हम बदमाश बनाए इसको, ये कहना चाहते हो तुम? बाबूजी, मेरे बात का गलत मतलब मत निकालिए। फिर क्या मतलब है? और अपने बच्चे को क्या सिखाना है क्या नहीं, ये हम पर छोड़ दीजिए। ओहो, आपका बच्चा हो गया, हमरा कुछ नहीं लगता। कहा हाँ, क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम मास्टर? हाँ, छोड़िए ना ये सब, नाश्ता तो कीजिए। गर्मा गर्म कचौड़ियाँ है, कृष्णा ने बनाई। अरे लेकिन देखिए तो। रहने दीजिए। बबलू,